आप सबको यह तो मालूम होगा कि इंसान एप में से आए, लेकिन कभी आपने सोचा कि वे एप धरती पे कहाँ से आए? अगर इंसान बंदरों के एवोल्यूशन का परिणाम है तो वे बंदर भी किसी जीव में से आए होंगे। हम इंसानों की कहानी की शुरुआत बंदरों से नहीं बल्कि उससे भी करोड़ों साल पहले धरती के गहरे और अंधेरे समंदर से हुई। इस कहानी को समझने के लिए हमें 400 करोड़ साल पहले के समय में जाना होगा। पानी की ऊंची ऊंची लहरें, आसमान से बरसते हुए गोले और कड़कती बिजली, यह नरक जैसी जगह और कोई नहीं बल्कि हमारी धरती है। इन एस्ट्रॉइड्स के टकराने से पानी में केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलने लगे। कई सालों में एक ऐसा मौका आया जब बिजली पानी के इन केमिकल्स से टकराई। इसने केमिकल रिएक्शंस को जन्म दिया जिससे एटम्स आपस में जुड़ने लगे और वे कुछ इस तरह जुड़े कि इससे जीन्स की उत्पत्ति हुई। कई जीन्स का जन्म हुआ और कई मरे, परंतु किस्मत ने साथ दिया और एक जीन्स के चारों ओर एक ऑयली मटेरियल की चादर फैल गई। अब यह जीन्स इस मटेरियल के अंदर सुरक्षित था और वे अंदर ही अंदर केमिकल रिएक्शंस को जन्म देने लगा। करीब 50 करोड़ साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यह डिवाइड हो गया और अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी को बनाया। यह चीज इस धरती का सबसे पहला लिविंग बीइंग था। हर इंसान, हर जानवर, हर कीड़ा और हर एक पेड़ पौधे का जन्म इस इकलौते लिविंग सेल से हुआ। इसके बाद कुछ रोचक चीज हुई। दो सेल आपस में जुड़े, उनके जीन्स आपस में मिले और उनमें से एक नया सेल उत्पन्न हुआ। पहली बार तो लिविंग बीन ने मिलके एक नए लिविंग बीन को जन्म दिया। ऐसे ही कई सेल्स बने और करोड़ों साल बाद यह सेल इतने अलग हो चुके थे कि वे आपस में अलग अलग प्रजाति के हो चुके थे। अब पानी में करोड़ों प्रजाति के जीव मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक ही प्रजाति आगे चल के इंसान बनने वाला था और वे प्रजाति 3 इंच लंबा एक वाटर वॉर्म था। कई सालों तक इसमें म्यूटेशन हुए। इनके शरीर में तब तक बदलाव होते रहे जब तक कि इनके 2 प्रकार नहीं हो गए, यानी कि एक ही प्रजाति के 2 प्रकार, एक मेल और दूसरा फीमेल। इस प्रजाति को आगे बढ़ने के लिए मेल और फीमेल का मिलना जरूरी था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। कई लाखों साल तक इनके शरीर में बदलाव होते रहे। इनके कुछ सेलेक्टेड सेल्स आपस में म्यूटेट होने लगे और आज से 52 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वजों ने पहली बार इस दुनिया को देखा, क्योंकि उनके शरीर पर अब आंख आ चुकी थी। इन आंखों के पीछे कुछ नर्व सेल्स आपस में मिलने लगे और उन्होंने कुछ ऐसा ऑर्गन बनाया जो आज की तारीख तक सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। यह ऑर्गन था ब्रेन। इस समय तक वेव वॉर्म एक मछली में बदल चुका था जिसे माइलोकोनिंजिया कहा जाता था। यह जीव पानी में बेहतर तैर सकता था, चीजें देख सकता था और अपने ब्रेन की मदद से बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था। लेकिन यह जीव अकेला नहीं था। पानी में कई दूसरी प्रजाति भी मौजूद थी, ऐसी प्रजाति जो हमसे कहीं ताकतवर और कहीं खतरनाक थे। उस समय के खतरनाक समंदर के कारण हमारे स्किन टफ होने लगी। आंखों के नीचे वाले भाग से ओपनिंग बनने लगी जिससे हम बड़े जीवों को अब खा सकते थे। यह ओपनिंग हमारा जबड़ा था और इन जबड़ों से पत्थर जैसी चीज यानी कि हमारे दांत निकले। इन दांतों की मदद से हम अब और भी बड़े जीवों को टुकड़ों में करके खा सकते थे। परिणाम यह हुआ कि अब यह जीव 1 फुट लंबा एक आर्मर्ड फिश बन चुका था, लेकिन इतना काफी नहीं था। अब भी पानी में खतरनाक शिकारी मौजूद थे और इससे बचने के लिए हमारी बॉडी में समय के साथ बदलाव होने लगा और इस जीव ने कुछ ऐसा किया जो कि किसी मछली ने पहले कभी नहीं किया था। यह जीव अब एयर ब्रीथ करने लगा और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इसके शरीर के अंदर एक नया ऑर्गन बन चुका था, यानी कि लंग्स। इस जीव को इच्थियोस्टेगा कहा जाता था और यह पहला जीव था जिसके पास लंग्स और गिल्स दोनों थे, जिससे वे पानी और हवा दोनों में ही सांस ले सकता था। अब इंसानों में गिल्स मौजूद नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म अभी भी सेम है, जिसका सबूत आज भी हमें हिचकी के रूप में देखने को मिलता है। इस जीव ने हिम्मत कर अपना शरीर पानी के बाहर निकाला और वे पानी के बाहर चलने वाला पहला समुद्री जीव बना। लेकिन बाहरी दुनिया इतनी आसान नहीं थी। तेज
धूप और सख्त जमीन पर इन सॉफ्ट शरीर वाले जीवों का रहना मुश्किल हो रहा था। कई लाख साल बीते और इनकी स्किन मोटी होने लगी, फिन्स मजबूत पंजों में बदलने लगे और यह जीव अब कैसे नीरिया से जाना जाने लगा। कैसे नीरिया जमीन पर रहने के पूरे सक्षम थे। उन्होंने अपना बच्चा एक थिक कवरिंग यानी कि अंडे में देना शुरू किया। वे जीव अच्छे से देख सकते थे, चीजें महसूस कर सकते थे और सूंघ सकते थे। इंफॉर्मेशन का महाभंडार एक समय में इनके ब्रेन तक पहुंचने लगा और ब्रेन का साइज बढ़ने लगा। अब हम पहले से भी ज्यादा स्मार्ट हो चुके थे, लेकिन हमारे साथ दूसरे प्रजातियों ने भी इवॉल्व किया और खाने के लिए कंपटीशन और भी कड़ा हो गया। हमें जिंदा रहने के लिए और ताकतवर होने की जरूरत थी। एक बार फिर हमारे सेल्स म्यूटेट होने लगे और हमारा जबड़ा पहले से भी कहीं बड़ा और कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। यह जीव अब वेरानोपस बन चुका था। वेरानोपस एक शक्तिशाली और खतरनाक शिकारी हो चुका था। हम दूसरे जीवों के मुकाबले कहीं शक्तिशाली हो चुके थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज से 25 करोड़ साल पहले धरती पे एक महाविनाशक ज्वालामुखी फटा, जिसने धरती पे 95% प्रजातियों को मार डाला। कुछ ही प्रजाति बची, जिसमें से एक हम थे और दूसरी वे प्रजाति थी जो आगे चल के एक भयंकर रूप लेने वाली थी। वॉल्केनिक इरप्शन के 3 करोड़ साल बाद हमारी प्रजाति का शरीर एक बिल्ली के जितना हो चुका था, जिसके शरीर पर सॉफ्ट बाल मौजूद थे। लेकिन दूसरी प्रजातियों ने हमसे बेहतर अडेप्ट किया और वे इवॉल्व होकर डायनासोर का रूप ले चुके थे। अब डायनासोर ही धरती के राजा थे। हमारा छोटा शरीर उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। हमने उनसे भागना शुरू किया और समय के साथ हमारा शरीर छिपने में बेहतर होने लगा। हमारा शरीर एक चूहे के जितना छोटा हो चुका था। हमारे सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो चुकी थी। ब्रेन में एक नया स्ट्रक्चर नियोकॉर्टेक्स बन चुका था, जिससे ब्रेन कहीं ज्यादा शार्प हो गया। यह ब्रेन का वही भाग है जो आज हमें इमेजिन, क्रिएट और कम्युनिकेट करने में मदद करता है। डायनासोर से बचने के लिए इन्होंने बच्चे अंडे में नहीं बल्कि उनके डायरेक्ट शरीर में देना शुरू कर दिया और उनका शरीर इवॉल्व हुआ ताकि वे अपने शरीर से बच्चों को दूध पिला सके। और ऐसा करके पहली बार धरती पर मैमल्स का आगमन हुआ। डायनासोर्स ने धरती पर 16 करोड़ साल तक राज किया। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज से 6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक ऐसा एस्ट्रॉइड गिरा जिसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। विशाल जीवों का खात्मा हुआ और छोटे जीव सरवाइव कर गए, जिसमें से एक हम थे। जब एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट खत्म हुआ तब तक हमारा शरीर एक गिलहरी के जितना हो चुका था और यह जीव अब पर्गेटोरियस से जाना जाने लगा। इस समय तक पेड़ों पे फल लगने लगे थे और इस जीव को जीवित रहने के लिए इन फल को खाना शुरू करना था। फल को पाने की चाह ने हमारी बॉडी में बदलाव लाया और अब हम जमीन के साथ साथ पेड़ों पे रहने के काबिल हो चुके थे और अब धरती पे प्राइमेट्स आ चुके थे। लेकिन मौसम ने फिर एक बार करवट ली और धरती पे बारिश ना के बराबर हो गई। जंगल छोटे होने लगे और इन प्राइमेट्स की पूंछ भी इनके स्पाइन से मिल गई और पूंछ हमेशा के लिए गायब हो गई। अब जरूरी हो चुका था कि पेड़ों को छोड़कर जमीन पे खाना ढूंढा जाए और इन प्राइमेट्स ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरा इतिहास ही बदल दिया। उन प्राइमेट्स ने 2 पैरों पे चलना शुरू किया। अगले 12 लाख साल में ये जीव तेजी से धरती पे दौड़ने लगे। इनका शरीर जमीन पे रहने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो चुका था। पैरों की लंबाई बढ़ने के कारण हमारे पेल्विस की चौड़ाई कम हो गई थी, जिसके कारण बच्चे को जन्म तभी दिया जा सकता था जब बच्चे का शरीर छोटा हो और सही से डेवलप ना हुआ हो। लेकिन धरती पे खतरा टला नहीं था। हमारा शरीर खतरनाक शेर और हाथियों से मुकाबला नहीं कर सकता था। जिंदा रहने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा सोचना शुरू किया और समय के साथ हमारे शरीर में एक बार फिर म्यूटेशन हुआ, जिससे हमारे जबड़े कमजोर होने लगे और ब्रेन को बड़ा होने का स्पेस मिला। अब हमारा ब्रेन 2 गुना बड़ा हो चुका था, जिससे हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई। हमने इस बात को भी महसूस करना शुरू किया कि पत्थरों को तोड़कर कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जिससे हम बड़े जानवरों को मार सकते थे। और तब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक हथियार बनाया। टूल्स के बार बार इस्तेमाल के कारण हमारी उंगलियां चीजों को पकड़ने के लिए मजबूत होने लगी। आज से 16 लाख साल पहले हम अपनी प्रजाति के दूसरे मेंबर्स के साथ काम करने की इम्पोर्टेंस को महसूस करने लगे थे और एक परफेक्ट टीम की तरह हमने शिकार करना शुरू कर दिया। दूसरे
दूसरे जानवर तेज दौड़ सकते थे लेकिन हम देर तक दौड़ सकते थे। शरीर से पसीना निकलने लगा जो कि हमें ओवर हीटिंग से बचाता था। लेकिन एक दिन कुदरत ने हमारे पूर्वजों को कुछ ऐसा दिखाया जिसने सब कुछ बदल दिया। कड़कती बिजली ने सूखी घास से टकराकर आग को उत्पन्न किया। हमने आग की शक्ति को महसूस किया और इसे जंगली जानवरों और अंधेरे से लड़ने का हथियार बनाया। बाद में हमने समझा कि अगर खाने को पका के खाया जाए तो उसे चबाना आसान था, साथ ही स्वाद पहले से बेहतर था। हमने परिवार में रहना शुरू किया क्योंकि इससे खाना मिलना आसान हो जाता था। यही कारण है कि आज इंसान एक सोशल एनिमल है और अकेलापन हमें दर्द जैसा महसूस होता है। परिवार में कई सदस्य होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी। जरूरी था एक दूसरे के साथ बात करना और एक बार फिर हमारी बॉडी में बदलाव हुए और हमारी जीभ ने अपना शेप चेंज किया और गले के नीचे तक चली गई। नतीजा यह हुआ हमारे मुंह का शेप बदल गया और मुंह से अलग अलग साउंड निकलने लगी और आखिर में शब्द बाहर आने लगे। यह वही क्षण था जिसने हमारे पूर्वजों को पूरी तरह से इंसान में बदल दिया और 2 लाख साल पहले इस धरती पे हम यानी कि होमो सेपियंस आए। हमने धरती के दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे जाना शुरू कर दिया, अलग अलग एनवायरमेंट्स में अडेप्ट करने लगे और समय के साथ एक ऐसे जीव बन गए जो इस धरती का सबसे समझदार जीव है। आज इंसान चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन पीछे मुड़ के देखा जाए तो हम काफी किस्मत वाले रहे कि आज हम इंसानों में इवॉल्व हो सके। एक गलत मूव हुआ होता तो शायद इस कहानी को बताने के लिए हम यहाँ मौजूद भी ना होते। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।